हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन फार्मा में। फ्रेंड हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपना मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड हम इसमें जो है मोलैरिटी पढ़ चुके थे। व्हाट इज़ मोलैरिटी, हमने सारा कुछ इसमें कवर कर लिया था। तो चलिए अब हमारी बारी आती है नॉर्मेलिटी की। तो हम देखते हैं चलो नॉर्मेलिटी होती क्या है। तो फ्रेंड बेसिकली नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व या फिर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो फ्रेंड इसमें होता क्या है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है इसका सोल्यूट का, वो डिजोल्व होता है या फिर प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड, उस पर क्या था मोलरिटी में क्या था फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट थे। इसमें इसमें जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसको हम जो है डोनेट करते हैं किससे, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन से जो है डिनोट करते हैं इसको। ठीक, ऐसा यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको जो है कैपिटल एन से जो है डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए अब हम जो है इसको क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मेलिटी होती क्या है, नॉर्मेलिटी होती क्या है, तो इसको हम जो है कैपिटल एन से डोनेट करते हैं फ्रेंड। कैपिटल एन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपन होता है फ्रेंड वॉल्यूम इन लीटर। तो चलिए ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हमको जो है क्या समझना है फ्रेंड, ये जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, अगर ये हमको क्लियर हो गया तो हम इजीली कोई भी नॉर्मेलिटी का कोई भी क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए अब इसको जो है हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ये क्या है। तो फ्रेंड इसका जो है अलग से फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं जो है बहुत लंबा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लिखता हूँ उसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन में होता है फ्रेंड इक्विवेलेंट मास। अब फ्रेंड ये इक्विवेलेंट मास क्या है, अब ये नया क्या आया, अब इसको समझो इक्विवेलेंट मास क्या है पहले, फिर तब समझना इसको क्या है। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन फैक्टर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन फैक्टर एक्स। अब फ्रेंड अगर ये आपको क्लियर हो गया ना, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास हो, तो आप जो है इजीली कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मेलिटी का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिना किसी दिक्कत के। तो फ्रेंड इसको जो है क्लियर कर लीजिए बस आप। जैसे मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल था, ठीक है, उसका अलग से फॉर्मूला था, वैसे ही इसमें जो है अलग से फॉर्मूला। बस आपको जो है इस पर फोकस करना है, ये है क्या बेसिकली आपको जो है इसको कंटिन्यू करना है माइंड में, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर एक्स है ना फ्रेंड, अब मोलर मास तो दे ही रखा होता है सबका, हम निकाल भी लेते हैं। ठीक, अब ये फैक्टर एक्स क्या है, अब इसको समझो फैक्टर एक्स क्या है। तो फ्रेंड इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली होती है फर्स्ट एसिडिक कंडीशन। फ्रेंड एसिडिक कंडीशन में जो है ये बेसिसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ डिपेंड अपॉन बेसिसिटी पर। ठीक है, एसिड की बेसिसिटी पर। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि बेसिसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल है मेरे पास HCl। ठीक है फ्रेंड, तो ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो है इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए, तो इसने कितने दिए, 1 दिया। तो इसकी बेसिसिटी फ्रेंड हो जाएगी इसकी 1। ठीक, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, तो एक्स फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स फैक्टर इक्वल टू 1। तो किस तरीके से एक्स फैक्टर निकालते पता चल गया एसिड की कंडीशन में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा ले लेता हूँ, अगर मैं ज़्यादा हुए तो ये इस तरीके से। तो सेकंड एग्जांपल है मेरे पास H2SO4। फ्रेंड डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 निगेटिव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसने फ्रेंड कितने दिए, इसने 2 है, इसके कितने हो गए, 2 हो गए। 2 H पॉजिटिव आयन जो है इसने निकाले, तो इसकी बेसिसिटी बेसिकली कितनी हो गई, 2 हो गई। एक्स फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2।
ठीक है। इस तरीके से एक्स फैक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं और एक्स फैक्टर निकाल कर जो है पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। और फ्रेंड मोलर मास तो हमें इसका जो है निकाल ही लेंगे, ठीक है, H2SO4 का या फिर HCl का। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होती है। कंडीशन सेकंड क्या होती है फ्रेंड फॉर बेस के लिए। तो फ्रेंड फॉर बेस के लिए इट इज़ डिपेंड अपॉन एसिडिटी पर डिपेंड करता है फ्रेंड, ये एसिडिटी पर। फ्रेंड एक्स फैक्टर जो है किस पर डिपेंड करता है, एसिडिटी पर, ठीक है। मैं जो है एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे NaOH है, क्या है फ्रेंड, बेस है, किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव दिए इसने, ठीक है। यही इसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। उसकी बेसिसिटी क्या थी, इसकी बेसिसिटी थी हमारी H पॉजिटिव आयन, और इसकी एसिडिटी हमारी क्या होती है, OH नेगेटिव आयन। कितने OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो कितने हैं, एक दिया इसने, तो एसिडिटी क्या हुई फ्रेंड, 1 हो गई। एक्स फैक्टर इजिकल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ज़्यादा का, ठीक है। जैसे Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब किस तरीके से डिसोसिएट होगा ये, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH का 2 आयन जो है निकलेंगे इसमें। तो फ्रेंड इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2, क्योंकि फ्रेंड 2 OH नेगेटिव आयन जो है निकलेंगे, तो फैक्टर एक्स भी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फैक्टर एक्स की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे फैक्टर एक्स में, और मोलर मास का निकाल के इसमें रख देंगे, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं क्या होती है बेसिकली। फ्रेंड थर्ड कंडीशन में होता है फॉर सॉल्ट के लिए। तो फ्रेंड इट इज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। फ्रेंड केटायन के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा, हम जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं कोई भी सॉल्ट, NaCl ले लिया मैंने, ठीक है। ये डिसोसिएट होता है फ्रेंड Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। तो केटायन कौन होगा, जो उसमें सोडियम केटायन हो गया फ्रेंड। तो इस पर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो एक्स फैक्टर इजिकल टू 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि K2SO4, ठीक है, K2SO4 या फिर Na2SO4, कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होता है फ्रेंड 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कितने आयन हुए पॉजिटिव, कितने चार्ज है, तो फ्रेंड इसमें जो है 2 चार्ज हैं, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं किस में पुट करूँगा, एक्स फैक्टर में, और मैं इजीली ये जो है इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लूँगा। अगर मेरा इक्विवेलेंट मास आ गया तो मैं जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास भी फाइंड आउट कर ही लूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें, किस तरीके से फैक्टर एक्स निकालते हैं, किस तरह से क्या, सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम H2SO4। तो फ्रेंड क्या कह रहा है मुझसे, नॉर्मेलिटी ऑफ ग्राम H2SO 0.98 ग्राम H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकालो, ठीक। और ये वॉल्यूम दे रखी है, डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफर मेरे माइंड में आएगा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता क्या बेसिकली। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं जो राइट डाउन कर लूँगा, नॉर्मेलिटी इजिकल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास या फिर वेट, कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ सॉल्यूट। फ्रेंड होता है अपना वॉल्यूम इन लीटर। तो चलिए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट जो है निकालते हैं। पहले ये होता क्या है इसको जो है देख लेते हैं, ठीक। पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन। तो गिवन में जो है फ्रेंड मास है, मास गिवन है 0.98 ग्राम, चलिए ठीक। वॉल्यूम गिवन है कितनी है फ्रेंड, 500 ml, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है, ठीक है। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रेंड, मैं जो है इसको n से डोनेट कर देता हूँ, n ये, ठीक है, लंबा बहुत है ना। तो इसको होता है, ठीक है, मास गिवन फ्रेंड, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब
अब मैं इक्विवेलेंट मास निकालूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इक्विवेलेंट मास होता है फ्रेंड मोलर मास फैक्टर एक्स अपॉन फैक्टर एक्स। तो फैक्टर एक्स किसका निकालना है मुझे, H2SO4, ठीक है। H2SO4 का फैक्टर एक्स हमें जो निकालना है। तो फ्रेंड निकाल लो, किस तरह एसिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया तीनों कंडीशन H2SO4, ठीक है फ्रेंड। तो ये किस में टूटेगा, H2H पॉजिटिव में प्लस में SO4 निगेटिव में, ठीक है। तो फ्रेंड इसके कितने हुए, 2 आयन आए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई, और एक्स फैक्टर हो गया 2 हो गया इसका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। था तो इसका एक्स फैक्टर की वैल्यू जो है मैं इस एक्स फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, और मोलर मास पहले निकालूंगा। पहले मोलर मास निकालते हैं क्या होता है, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो बेसिकली हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 × 1 हो जाएगा। प्लस में H2SO4 का सल्फर का होता है 32 फ्रेंड, 32 फ्रेंड होता है। फिर ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 उसके मॉलिक्यूल है, ठीक है। 2 प्लस में 32 प्लस में 16 चौके 64, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया टोटल 34 प्लस में 64, ये हो गया हमारे पास 98, ठीक है, 98, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास हमारे पास आ गया 98 ग्राम पर मोल, ठीक। फॉर्मूला में रख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट वाले में, इक्विवेलेंट वाले में रख देंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे हम, फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलर मास 98 और फैक्टर एक्स कितना फ्रेंड 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 9 जा 18, तो 49 ग्राम पर मोल इसका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब फ्रेंड इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँ, इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और नाम मास तो मुझे गिवन ही है, ठीक है। तो मैं जो है ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूँगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने डिनोट किया था स्मॉल n से, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, ठीक। मास गिवन था मेरे पास 0.98 ग्राम, मुझे जो है क्वेश्चन में फाइंड दे ही दिया था उन्होंने जो पर ये, ठीक है, H2SO4 का। तो चलिए ये इसका इक्विवेलेंट मास आया मेरे पास 49, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मैं इसको उठा कर फॉर्मूले में रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के मैं फॉर्मूले में इसको पुट कर देता हूँ, ठीक। 0.98/49, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और 50, अब वॉल्यूम में लिख देता हूँ, वॉल्यूम कितनी है 500 ml हमें दिए। तो फ्रेंड ml है, इसको जो है लीटर में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट, तो 1000 से मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी इसको, ठीक। 0.98/49 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा, और तो 500 जो है नीचे आएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है फ्रेंड। 98/49 ये 0 घटेगा, तो यहाँ पे जो है 2 0 आएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए ठीक है, 49 2 जा कितने होते हैं, 49 2 जा 98 होते हैं फ्रेंड। तो 2/10 आ गया, इसका मतलब होगा 0.2 इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, सॉरी 0.2 इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो फ्रेंड नॉर्मेलिटी बेसिकली कितनी आई, 0.2 n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया कि किस तरीके से नॉर्मेलिटी निकालते हैं। आपको बस नॉर्मेलिटी में क्या है ये याद रखना है आपको, जो है ये माइंड में आपके होना चाहिए। इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपके माइंड में रहे तो इजीली कोई भी क्वेश्चन आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारी जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, जो एसिड के लिए थी, बेस के लिए थी, वो सारी भी आपके जो है माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। एसिड के लिए बताया था जो ठीक है, एक्स फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो एक्स फैक्टर की बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो है इसको एक बार और सही से मतलब समझ लेना फ्रेंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।